हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारी आज की न्यू वीडियो में। तो आज बात करेंगे हम अपनी बाइक से रिलेटेड। तो स्वागत है आपका हमारी आज की न्यू वीडियो में। तो भाई वीडियो ना आने का सबसे बड़ा रीज़न बता दूं पहले कि वीडियो रेगुलर क्यों नहीं आ रही। वो आप देख सकते हैं धूप। अरे भाई जो धूप ने मेरा हाल कर रखे है ना, वीडियो तो छोड़ो, अगर मैं अपने काम से भी बाहर जाने का सोचता हूँ ना तो भी हिम्मत नहीं होती कि जा सकूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। और अभी मार्च का महीना है और भाई 35-40 डिग्री ऐसे लग रहा है। बस क्या है, देख रहे तो धूप इतनी ज़्यादा धूप आ रखी है भाई, बाइक पे जाना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। तो इसलिए वीडियो आ ही नहीं पा रही। मैं सोचता हूँ वीडियो बनाऊँगा, पर वही बात है ना, वीडियो बन ही नहीं पाती। तो ये रीज़न है कि वीडियो अभी आ नहीं रही है। तो अभी देख रहे हो मेरी बाइक। तो अब चलते हैं खाली रोड पे, बताएंगे आज की वीडियो बाइक से रिलेटेड है। बिकॉज मुझे 2-4 कमेंट आए और मेरे दोस्त ने भी बाइक ली है, तो उनको भी मतलब N250 की एवरेज वगैरह पे थोड़ा इशू है कि इसकी एवरेज है कितनी, रियल में कितनी एवरेज दे रही है। बिकॉज जो मेरे दोस्त ने लिया उसको 25-30 के अराउंड एवरेज दे रही है, जो उतना उसने मुझे बताया है। और इतनी तो कोई सेंस ही नहीं बनता, इतनी तो दे ही नहीं सकती। इससे तो कम से कम भी लोगे तो 35-36 की एवरेज तो देती है एक बाइक। और ये अभी मुझे कितनी दे रही है इस बारे में बात करेंगे आज, कि ये N250 मुझे कितनी माइलेज दे रही है इन रियल लाइफ। सही बताऊंगा बिकॉज पहले वीडियो बना रखी है मैंने, उसमें भी बताया हुआ है, बट आज फिर से बताऊंगा बिकॉज 2.5 साल हो गए हैं बाइक को चलाते हुए। तो कितनी की एवरेज देती है हमें, तो इस बारे में बात करेंगे। तो चलते फिलहाल खाली रोड ढूंढते हैं। ओहो, एक तो ये कहीं से घुसा देते हैं ना, ये बड़े दिक्कत करते हैं। तो भाई देखो, पहली बात तो अगर मैं आपको बात करूँ, अभी तक मैंने कितने भी ट्रिप करे हैं। तुंगनाथ गया हूँ, मसूरी गया हूँ, सोलो राइड भी करी है मैंने, शिमला भी गया हूँ, ऊपर कुफरी गए, फिर वहाँ से कुफरी से आपका चैल गए थे। तो अगर ओवरऑल अगर मैं उनकी बताऊँ, बिकॉज पहाड़ों में भी चली थी, हाईवे पे भी चली थी भाई, मतलब अच्छी खासी बाइक चली थी हमारी। तो उस बारे में पूरे हर चीज़ को मतलब काउंट करते हुए बताऊँगा मैं एवरेज कितनी अभी तक मुझे दे रही है ये। अगर मैं आपको एक बार रुक के दिखाता हूँ साइड में, इसमें कितनी दिखा रही है अभी। एक बार साइड में कहीं रुकता हूँ छाँव में, बिकॉज धूप में तो दिखेगा ही नहीं। एक बार छाँव, भाई धूप इतनी है, छाँव तो मिलेगी नहीं, सही बताऊँ तो इतनी ज़्यादा धूप हो रही है। देखते हैं छाया कहीं मिल जाए तो। भाई हर जगह गर्मी हो रखी है। सो ये चीज़ थी मेरे को तो भाई सही बताऊँ। देखो अभी इसके अंदर आपको दिख रही है नहीं दिख रही मुझे नहीं पता। मुझे इसने ओवरऑल अगर मैं बताऊँ अब ट्रिप पे अगर 40 की, कम से कम 40 की तो मुझे देती है, चाहे अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो। अगर मुझे मान लो यहाँ से अगर मैं शिमला या कहीं भी गया हूँ तो 40 की 40-41 की तो दी है, उससे कम तो मुझे गई नहीं है। एक बार कम गई थी जब हम मसूरी पे, हमने कम से कम जितना भी ऑफ रोड किया था, जाके मेरी वीडियो चेक कर सकते हो, वहाँ इसने मेरे को दे दी थी 35 के आसपास की। बाकी ओवरऑल उसने तो 40 से ऊपर ही दी है, सही बताऊँ तो। हम अभी भी दिखाऊँ ना आपको, अभी मेरे ख्याल से 40 के आसपास दे रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, लोग बोलेंगे इस पर गलत शो होता है। भाई इस पर गलत शो तब होगा जब मैंने चेक ना किया हो। मैंने रियल लाइफ में भी चेक कर रखा है, अब जाके वो वीडियो भी दे सकते हो, तो वो जाके चेक करो। भाई इतनी की माइलेज उसने मुझे दी है। एक बार साइड में रुकते हैं कहीं, यहाँ रुक जाते हैं। तो अगर मैं इसकी अब की दिखाऊँ, भाई देखते हो ये ना मुझे 40 की शो हो रही है, 40 की एवरेज भी शो हो रही है अगर मैं आपको दिखाऊँ तो। चलते हैं एक बार। कैमरा मुझे पता शुरू की वीडियो में शायद थोड़ा शेक हुआ होगा, बिकॉज सही से लगा नहीं था, वो थोड़ा लूज़ था। तो वैसे बिकॉज बहुत टाइम बाद लगाया था मैंने पूरा सेटअप, तो हो सकता है थोड़ा बहुत लूज़ था, तो उससे शेक हुआ होगा वीडियो, आई थिंक सो। बाकी मुझे एक देखना पड़ेगा कैसा सीन है मोबाइल में, कैसे आएगी, उसके बाद देखना पड़ेगा। और रही बात की इसकी मतलब माइलेज में कितना फ़र्क आया है, मतलब बिकॉज शुरू में तो इसने मुझे यार जब पहली सर्विस की थी तब तो मैं 30-35 की दी थी मुझे इसने। और अगर मैं इसकी अब की बात करूँ, आज इसको ऑलमोस्ट 14,000 किलोमीटर हो चुके हैं, अराउंड 13-14 राउंड जो भी है। तो उसमें भाई परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, अगर परफॉर्मेंस तो कोई कमी की हुई नहीं है। माइलेज की बात कर सकता हूँ, मैंने इसको अभी मेरे घर से घर से यहाँ से 5-7 किलोमीटर मैंने चलाई है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ज़ीरो कर देता हूँ, बस फिर भी इसको ज़ीरो कर देते हैं ताकि फिर दोबारा चेक करेंगे एक बार। ये तो रोकने भी ध्यान से पड़ती है, कहीं उड़ा दे कोई।
ये 0 हो गया। अब चलते हैं। तो यही बात थी कि भाई मुझे तो दे दिया, मुझे नहीं पता कि जिसको या भाई 30 की या 30 से कम की या दे रही है, तो कैसे दे रही है भाई। या तो उनके चलाने में कोई इशू है या तो उनकी बाइक में कोई इशू है कि जिस वजह से उनकी बाइक में माइलेज उनको मिल नहीं रही। बिकॉज मुझे तो भाई सामने भाई 40 की तो मिलती है। और अगर मैं जितनी भी ट्रिप प्लान करता हूँ ना, अगर आप कहीं भी प्लान कर रहे हो तो ट्रिप प्लान करने से पहले हर चीज़ देखते हो कि कितने का पेट्रोल है, कितनी दूर है, कैसे कैसे जाना है। बिकॉज पेट्रोल का पूरा देखना पड़ता है कि हर जगह पेट्रोल पम्प नहीं मिलता आपको, तो ये चीज़ देखनी पड़ती है आपको। पेट्रोल भरवाने से पहले भी पेट्रोल कितने टाइम भरवाना है, फिर क्या, हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो मैं 40 के हिसाब से लगाता हूँ। जैसे मान लो 10 लीटर पेट्रोल है तो 400 किलोमीटर चलेगी, मैं इस हिसाब से लगा के चलता हूँ जब भी चलता हूँ। तो ये चीज़ हो गई। तो ये चीज़ हमेशा मैं ध्यान में रख के चलता हूँ कि 40 की एवरेज में माल के चलता हूँ, मुझे दे रही है। और भाई देती है मुझे 40 की, मैं कम मान के चलता हूँ, मुझे 42, 43, 41, 45 इतनी की दे देती है। ये चीज़ है। अगर अभी मैंने 0 करा है आपके सामने, तो अब मेरे को भी देखना पड़ेगा ना कि यार कि मेरी बाइक में तो दे रही है, बट ओवर दूसरे बाइक में कैसे दे रही है, ये चीज़ समझ से परे है। तो मेरे दोस्त ने जो ली है वो 2025 की है, नई वाली है। या तो नई वाली उन्होंने कुछ पावर इंक्रीज़ करी हो तो भी समझ आता है, पावर भी सेम ही है। उसके अंदर उन्होंने सामने यूएसडी फोक्स दे दिए और टायर थोड़ा वाइड कर दिया है। चलो टायर वाइड कर दिया, उससे माइलेज कम होती है मान लिया, पर टायर तो मेरे वाली में भी वाइड है। पीछे का टायर मैंने वाइड करा हुआ है 140 का, उसमें 140 का आता है। आगे का टायर उनका 110 का शायद, इनके 100 का है। तो उससे इतना फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी ओवरऑल भाई 30 की कम की एवरेज तो बनती ही नहीं है ना, कोई सेंस नहीं बनता 30 की। उसने मुझे बताया कि 30 की एवरेज है, क्या रीज़न है, बिकॉज उसने पहले सर्विस करवा ली। अब हो सकता है धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी, दूसरी सर्विस के बाद और अच्छी होगी। ये भी चीज़ है, बिकॉज चलाने पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जब मैंने नहीं ली थी, मैंने बहुत चलाई थी, शुरू में मैंने बहुत चलाई थी और सोलो निकल गया था मसूरी के लिए। तो मैं तो ये चीज़ बहुत ही कुछ डिपेंड करती है कि आप कितना चला रहे हो और कैसे चला रहे हो। मैं कभी भी इसको मतलब गलत उसमें चलाते, जैसे भगाते हुए लोग रेस देते हैं, मैं वो चीज़ें नहीं करता, तो उसका ही फ़र्क पड़ता है। और मैं बहुत ही आराम से चलाता हूँ। कभी कभी हाईवे होता है तब तेज चलानी पड़ती है, बट हाईवे पे भी यार 120 130 तो नॉर्मल होती है हर चीज़। अभी यहाँ खाली रोड पर यहाँ पे इतनी तेज चलाने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। और ऑफ रोड में हाँ देती है आपको, ऑफ रोड पहाड़ों में इसकी माइलेज कम हो सकती है, बिकॉज ब्रेक वगैरह बहुत लगती है और फ्यूल बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है। ये चीज़ भी है कि पहाड़ों में या ऑफ रोड से करोगे तो। बिकॉज जब मैं मसूरी गया था तब मैंने ऑफ रोड करी थी, तब मुझे इसने भाई 30 से 35 के अराउंड की एवरेज दे दी थी। तब मेरा भी हैरान था भाई इतनी कम एवरेज कैसे हो गई, बिकॉज पूरे रास्ते 40 की दे रही थी, 40 से ऊपर की, और एकदम से 30 से 35 की एवरेज। बट यही था उसको कि ऑफ रोड में इसने माइलेज बिल्कुल कम दी थी मुझे, तो उसका मुझे कोई इशू नहीं था। तो ऑफ रोड कर रहे हैं तो ऑफ रोड में माइलेज कम हो जाती है। तो ये आप पे भी डिपेंड बहुत कुछ करता है कि आप कैसे चला रहे हो बाइक को। तो ये चीज़ बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आप कैसे चला रहे हो। तो जो भाई मेरा पल्सर N250 ले रहा है या जिस पे है, भाई अगर आपकी बाइक 40 से कम की माइलेज दे रही है, 38 40 तो चलो ओके कोई नहीं, 1-2 ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आप 35 से भी कम दे रही है तो भाई पहले तो अपनी बाइक का चेक करो कि क्या इशू है उसके अंदर। और कुछ तो दिक्कत है भाई, 35 से नीचे की माइलेज बनती ही नहीं है। या तो आपको चलाने में कोई दिक्कत है भाई, एक तो ये चीज़ होती है कि आप चलाने में इशू, आप चलाते हो थोड़े मतलब रेस दे के चलाते हो, मतलब हरकतें होती है ना, कई हरकतें करते हैं लोग, वैसे हरकतें करते हो तो अलग चीज़ है। तो ओवरऑल मैंने आपको अभी भी दिखाया 40 की मुझे दे रही है। और ये नहीं है कि अभी दे रही, हर बार देती है भाई मुझे। मैंने चेक करवा रखी है अपनी उसकी, यार पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है। पहले इस रोड में चलते हैं, बड़े दिन हो गए इस रोड में नहीं गए हम। लास्ट पता नहीं कि कब आया था मैं इस रोड पे, बड़ा टाइम बाद आया हूँ। तो अब वीडियो बनाने की मतलब बाइक में वीडियो बनाई नहीं पता नहीं, वो टाइम भी नहीं मिला था। और अब मेन तो मेरा ये होता है यहीं पर व्लॉगिंग करने की जगह नहीं पता करती। आज ही मैंने सोचा यार मेरे दोस्त ने मुझे पूछा था कि भाई माइलेज कैसे कम दे रही है वो 25-30 की। तो मेरे को यार सोचा चल आज एक माइलेज पे वीडियो बना लेते हैं। प्रॉपर में पेट्रोल खाली करके वो सब बनाने का भी कोई सेंस नहीं बनेगा, बिकॉज ऑलरेडी मेरे चैनल पे वो वाली वीडियो अपलोडेड है। और वो तो पहले की बात थी जब बाइक को कुछ टाइम ही हुआ था। अब तो उससे अच्छी ही परफॉर्मेंस देनी चाहिए। और एक चीज़ और कर सकते हैं, जो भाई को माइलेज कम दे रही है भाई, अब एक चीज़ और कर सकते हैं वो लोग कि स्पीड वाला पेट्रोल भरा सकते हैं। तो स्पीड पेट्रोल से मेरा मानना है कि 2-4 किलोमीटर की माइलेज बढ़ जाती है। पेट्रोल महंगा है लेकिन 2-4 किलोमीटर आपको ज़्यादा चलेगी। हो सकता है ज़्यादा 4-5 किलोमीटर भी हो सकता है,
और मैं एक कम बता रहा हूँ ताकि फिर बाद में ये ना हो कि मैंने बोला है। 3-4 किलोमीटर आपकी बाइक ज़्यादा चलेगी। अगर ये 1 लीटर में आपकी 40 चलती है तो वो 1 लीटर में आपकी 43-44 चलेगी। तो ये चीज़ है, आप ये चीज़ भी देख सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बिकॉज मैंने अपनी बाइक में 90-95% स्पीड वाला पेट्रोल भराया है। 5 से 10% इसलिए नहीं भरवा पाता बिकॉज थोड़ा दूर पड़ता है, तो आसपास से ही भरवा देता हूँ। फिर आसपास में वाला भरता नहीं है जिन पेट्रोल पंप की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ भी है, अगर आपको नहीं दे रही तो भाई आज जाके स्पीड वाला पेट्रोल भरा के देखो, क्या पता उससे माइलेज बढ़ जाए। ये हो सकता है आपकी बाइक में हवा कम हो या टायर पंचर, उस वजह से माइलेज कम हो रही हो, वो कोई भी रीज़न हो सकता है। ओके भाई साहब कसम यार, इतनी गर्मी है ना, कोई सोच भी नहीं सकता इतनी ज़्यादा धूप में मैं कैसे निकल जा रहा हूँ। तो भाई हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। और जो मेरे भाई के बाद N250 N160, भाई N160 का तो मुझे अभी तक समझ नहीं आता लोग क्यों लेते हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, N160 का रीज़न मुझे भी नहीं समझ आता क्यों लेते हैं लोग। तो वजह 30,000 में आपको पावर ज़्यादा मिल रही है यार, 250 cc का इंजन मिल जाता है। और माइलेज भाई मुझे लोग कह रहे हैं माइलेज कम है, भाई माइलेज मैं अभी बोल रहा हूँ 40-45 के बीच देती है यार। अगर मैं इसको अभी छाव में रखूँ मुझे नहीं पता शो कर रही है नहीं करेगी नहीं, बस फिर मैं चेक करके देखता हूँ। छाव में अगर शो करती है तो दिखाता हूँ आपको। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं फिर ऑलरेडी वो वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, 1 या 2 वीडियो अपलोड है कि मैं मतलब इसकी माइलेज टेस्ट मैंने करा हुआ प्रॉपर। दोबारा से वही वीडियो बनाना, पेट्रोल खाली करना, फिर पेट्रोल भरवाना 1 लीटर, वो 40-45 किलोमीटर चलानी पड़ेगी मुझे उसके लिए। और अभी कोई सेंस नहीं बनता बिकॉज ऑलरेडी जब वीडियो है तो उसको दोबारा बनाने से क्या मतलब बनता है। बस ये वीडियो सिर्फ बताने के लिए है कि मेरी बाइक अभी भी इतनी दे रही है, जिनकी नहीं दे रही भाई चेक करवाओ क्या कि बाइक में क्या इशू है। 40 के आसपास तो देगी, 38-40 से तो देगी नॉर्मली। वो कम से कम 35 से कम तो दे ही नहीं सकती भाई, 35 से कम तो देने का मतलब ही नहीं बनता। लोगों को कैसे दे रही है मुझे भी नहीं पता। अरे छाँव में रुकते हैं और देखते हैं। अभी तो भाई 58 की शो कर रहा है इसके अंदर। ये इसमें अभी शो बहुत ज़्यादा चलाएगी, 4-5 किलोमीटर चलेगा तो इसमें शो करेगा नहीं। बट ये है 40 के आसपास देती है भाई, जितना भी मैंने लास्ट वीडियो में चेक करो, जैसे मैंने प्रॉपर चेक करा भाई 48 की दी थी मुझे उसने, तो खुद सोचा 48 की कैसे दे दी थी। तो फिलहाल तो यही था इस वीडियो में। जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। कोशिश करेंगे व्लॉग वगैरह आ जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।